दोस्तों, अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी खबरें आने लगी हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा करके उसे रूस का हिस्सा बना सकता है। ये बात बहुत से लोगों के गले नहीं उतरती है कि कैसे 21वीं सदी में एक देश दूसरे पर कब्जा कर सकता है। लेकिन पुतिन ऐसा पहले भी कर चुके हैं। 8 साल पहले 2014 में पुतिन ने क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया था। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? शायद नहीं, क्योंकि रूस अपनी ताकत जानता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज रूस को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है कि वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है, और क्यों कोई देश इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। पहले जान लेते हैं कि कोई भी और देश किसी देश पर हमला क्यों नहीं करता। आज के समय में अगर कोई देश दूसरे पर हमला करता है तो ज्यादातर देश उस देश पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, यानी ये उन देशों से व्यापार करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिस कारण वहां की इकोनॉमी तबाह होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और कई देशों में तो खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। आप नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं। आज चीन और ईरान के अलावा कोई और देश नॉर्थ कोरिया से व्यापार नहीं करता, और वहां की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है कि हमेशा से अपने मन की करने वाले किम जोंग उन ने भी 2020 में अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ताकि उनके रिश्ते अच्छे हो सकें और नॉर्थ कोरिया इस संकट से निकल पाए। तो अब सवाल आता है कि रूस को ये डर क्यों नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस ज्यादातर अपने यहाँ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं करता है। रूस का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिस कारण वहां पर कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा रूस के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। रूस टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे नहीं है, और रूस का आईटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा विकसित है। रूस के पास अपनी रक्षा करने के लिए मॉडर्न हथियारों से लेकर टॉप क्लास एयरक्राफ्ट्स भी हैं, और रूस के पास ही दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल जार बॉम्बर भी है, जिसका मतलब है कि अगर सभी देश रूस से व्यापार करना छोड़ दें तो ना रूस भूखा मरेगा और ना ही उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी होगी। उनकी इकोनॉमी ज्यादातर आत्मनिर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना काफी है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तब रूस को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उनके ऊपर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे, जिससे फॉरेन फंडिंग पर निर्भर उनके प्राइवेट सेक्टर को काफी चोट पहुंची थी। साथ ही वह इन्फ्लेशन या महंगाई की दर 16% हो गई थी। तुलना के लिए बता दें कि अभी भारत का इन्फ्लेशन 6% है और भारत बहुत सी परेशानियां झेल रहा है। 2014 में रूस की करेंसी रूबल की वैल्यू भी काफी हद तक कम हो गई थी। बेरोजगारी का रेट सबसे ज्यादा था और लोग सड़कों पर आ गए थे। अब सवाल ये है कि अगर पिछली बार ऐसा हुआ था तो रूस को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण ये है कि रूस इस वक्त दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनके पास फॉरेन रिजर्व्स का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है। एक देश के पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होता है वो उतना ही ज्यादा सक्षम होता है बाकी देशों से व्यापार करने में। तो अगर रूस को कभी बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाने की जरूरत पड़ी तो उनके पास हमेशा ही पैसे होंगे। पिछली बार जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था तब से अब तक उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व में 70% तक का इजाफा कर लिया है। इसके साथ साथ रूस बहुत चालाक भी है। लगभग सभी देश अपने फॉरेन रिजर्व का कम से कम 60% हिस्सा डॉलर्स में रखते हैं, लेकिन रूस जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका कभी भी इसे फ्रीज कर सकता है, जिससे रूस के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए रूस ने 2015 से दूसरी करेंसीज में अपना फॉरेन रिजर्व रखना शुरू किया। आज रूस का सिर्फ 16% फॉरेन रिजर्व डॉलर्स की शक्ल में है। रूस ने अपना 32% फॉरेन रिजर्व यूरो में रखा हुआ है, 13% फॉरेन रिजर्व उनका चाइनीज युआन में है, और साथ ही उनके पास 6.5% फॉरेन रिजर्व ब्रिटिश पाउंड के रूप में भी है। इन सभी के अलावा उनका 22% हिस्सा उन्होंने प्योर गोल्ड में रखा हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा में उनके पास हमेशा सोना बेचने का ऑप्शन तो रहे ही। ये सिर्फ एक कारण है कि रूस इतना कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं। अगर आप इस खेल को समझे तो जानेंगे कि अगर रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं तो अकेले अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, उसे यूरोप के देशों से मदद लेनी होगी। लेकिन रूस के पास कुछ ऐसा है जो यूरोप को चाहिए, वो है गैस। गैस से ही यूरोप में इतनी बिजली बनती है, और रूस के पास होने के कारण उनके पास ये गैस बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल होती है। इस वक्त यूरोप में दिन प्रतिदिन बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर यूरोप रूस से गैस लेना छोड़ देगा तो इससे यूरोप का ज्यादा नुकसान है। जब क्रीमिया पर कब्जा किया गया तब यूरोप की 37% गैस रूस से आती थी। आज वहां 47 से 48% गैस रूस से आती है।
रूस ने ही 2011 में नॉर्थ स्ट्रीम नाम की एक पाइपलाइन बिछाई थी जो रूस से जर्मनी तक गैस लेकर जाती थी। इसके बाद 2013 में उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी बनानी चालू कर दी, जिसकी लागत 1100 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। और यह अनुमान है कि हर साल इन दोनों पाइपलाइन से 11,000 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में रूस से व्यापार बंद करने का मतलब है यूरोप और खासकर जर्मनी के लिए एक बड़ा वित्तीय संकट। यूरोप के व्यापार से जुड़े फैसले यूरोपियन यूनियन लेता है, जो यूरोप के ज्यादातर देशों का एक समूह है, और जर्मनी इस वक्त यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर मेंबर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जर्मनी रूस से दुश्मनी करेगा, वो भी यूक्रेन जैसे देश के लिए। वैसे हाल की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में कई यूरोपियन देशों ने कहा है कि वो गैस के बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर पावर से बिजली बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो क्या यूरोप के पास ये पावर नहीं है कि वो रूस की गैस को मना कर दें? इसका भी जवाब ना है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर देशों ने 2050 तक ऐसा करने की बात कही है। और अगर यूरोप के सभी देश कल रूस से गैस लेना बंद भी कर दें, तो अभी रूस के पास चीन का साथ है, क्योंकि चीन अभी भी कोयले से अपनी बिजली बना रहा है और वो गैस में शिफ्ट करना चाहता है। जिसका मतलब है कि अगर यूरोप रूस से गैस नहीं लेता है, तो उनके पास चीन के रूप में कस्टमर पहले से ही तैयार है। तो अगर अमेरिका चाहता है कि वो रूस को रोके, तो उन्हें न सिर्फ रूस के बल्कि यूरोपियन यूनियन और चीन के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों। लेकिन अगर हम मान भी लें कि अमेरिका ऐसा करने में भी कामयाब हो गया और रूस एक ऐसा देश बन गया जिससे कोई पश्चिमी देश व्यापार नहीं करेगा, तो क्या तब रूस को रोका जा सकता है? जवाब फिर से ना ही है, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे कि 1991 तक रूस ना होकर सोवियत यूनियन था, जिसमें आज के उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे। ये एक कम्युनिस्ट देश था, जिस वजह से इससे ज्यादातर पश्चिमी देश व्यापार नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद में इतना आत्मनिर्भर था कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत यूनियन को टूटे अभी सिर्फ 30 साल ही हुए हैं और रूस अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। इसलिए रूस को इस तरह से रोकना भी बहुत मुश्किल है। अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो हम मानते हैं कि रूस यूक्रेन पर भी कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको एक वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।